अब यहाँ पे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सॉरी गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें जो है हम लोगों का थोड़ा सा पार्ट रह गया था जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे। सो नाउ आई विल स्टार्ट द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लॉथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आर प्राइस्ड एट $26, दैट इज ईच शर्ट्स सेल फॉर $26 और अराउंड 1800। यानी कि जो शर्ट है यूएस में उसका जो प्राइस है वो $26 है और जो कि हमारे इंडिया की करेंसी में 1800 अराउंड पड़ेगी। यूज द डायग्राम शो इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक बिलो। द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर, ये आप खुद से भर सकते हो कि कितना पैसा कहाँ लगाओगे। शर्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है इसको देखकर आप लोग करना, ये एक एक्टिविटी है। और फिर उसके बाद बताया गया है हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है। A chain of market links the producer of cotton to the buyer at the supermarket। अब इसमें जो चेन ऑफ मार्केट है इसमें जो प्रोड्यूसर है कॉटन का और सुपरमार्केट में जो बायर है जो खरीदने वाला है, वहाँ पूरा चेन जो है वो कैसे बनता है। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन, यानी कि खरीदना और बेचना जो है वो हर एक स्टेप पर चलता है, तभी वो चीज़ जो है आगे तक पहुँचती है। ठीक है। लेट अस रिकॉल हु वर द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। डिड दे ऑल गेन हैज मच? देयर वर पीपल हु मेड प्रॉफिट इन द मार्केट एंड देयर वर सम हु डिड नॉट गेन एज मच फ्रॉम दिस बाइंग एंड सेलिंग डिस्पाइट देयर हैविंग टॉयल्ड very hard, they earned little, can you place them in the table shown here। यानी कि इसमें यही बताया गया है कि आप देखोगे कि जो एक फार्मर है उसको कॉटन जो है वो बहुत ही सस्ते दाम पर बेचना पड़ रहा है, लेकिन अब उससे जब आगे फैब्रिक बनेगा, धागा बनेगा, तो वो धागा जो है वो रॉ मटेरियल कॉटन से महंगा बिकेगा। फिर उससे जब आगे वेविंग करके क्लॉथ बनाया जाएगा वो और कॉस्टली हो जाएगा। देन फिर उस क्लॉथ से जब गारमेंट या शर्ट बनाई जाएगी तो वो और कॉस्टली हो जाएगी। देन उसकी पैकिंग होने के बाद जब वो मार्केट में पहुंचेगी तो उसमें ट्रांसपोर्ट का भी वैल्यू जुड़ के वो और कॉस्टली हो जाएगा। और बायर को जो शर्ट जो कॉटन जो है $100 का था, कॉटन से पहुँच के वो सीधे एक शर्ट बन के मार्केट तक पहुँचते पहुँचते वही शर्ट जो है वो 1800 की हो जाएगी। तो ये पूरा एक चेन है जिसमें कि आपस में बाइंग एंड सेलिंग चलती रहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉफिट जो है वो सबसे ज़्यादा जो लास्ट में जो पर्सन है उसको मिलता है। ठीक है। मार्केट एंड इक्वालिटी, द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट। जो फॉरेन पर्सन होगा, बाहर का होगा, उसको बड़ा प्रॉफिट होगा इसमें। कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट्स, जबकि जो इंडिया के ही जो गारमेंट एक्सपोर्टर होंगे उनको इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, मॉडरेट प्रॉफिट होगा। ऑन द अदर हैंड द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर बेयरली इनफ टू कवर देयर डे टू डे नीड्स। सिमिलरली वी सो द स्मॉल कॉटन फार्मर एंड द वेवर एट इरोड पुट इन लॉन्ग आवर्स ऑफ हार्ड वर्क। अब ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो इरोड में वेवर्स हैं, जो फार्मर हैं, लेकिन वो इतना ही कमा पाते हैं कि अपनी डे टू डे की नीड्स को पूरा कर सकें। जबकि जो मार्केट में जो प्रोड्यूसर है या जो मार्केट में मर्चेंट है या जो ट्रेडर है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्योंकि उसको वो चीज़ जो है वो ज़्यादा पैसों में करके उसको बेचेगा। ठीक है। द मर्चेंट ऑफ ट्रेडर्स और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन कंपेयर टू द वेवर्स, दे हैव अर्न मोर, इट इज स्टिल मच लेस देन द एक्सपोर्टर। दस नॉट एवरीवन गेन्स इक्वली इन द मार्केट, हर एक को जो है बराबर का फ़ायदा नहीं होता है। जो छोटा ट्रेडर होगा उसे कम प्रॉफिट होगा, जो बड़ा ट्रेडर होगा उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट। डेमोक्रेसी कहती है कि मार्केट में सभी को एक फेयर, जितना उसका काम है उसके हिसाब से वेजेस मिलनी चाहिए। विदर इट इज़ कांता और स्वप्ना, फिर चाहे वो कांता हो या स्वप्ना की फैमिली हो। इफ़ फैमिलीज डोंट अर्न इनफ, हाउ वुड दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इक्वल टू अदर्स। अगर उनकी फैमिली में अर्न नहीं कर पा रहे हैं वो इनफ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कांता और स्वप्ना दोनों जो है वो इक्वल होंगी। ऑन वन हैंड द मार्केट ऑफर्स पीपल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्क एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस। अगर हम एक तरफ देखें तो मार्केट जो है वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कोई भी सामान बेचने के लिए या खरीदने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, और इसके साथ साथ लोगों को जॉब भी देती है। इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन और द वेवर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ, फिर वो चाहे फार्मर का कॉटन बेचना हो या फिर वेवर का
कपड़े को बनाना। ऑन द अदर हैंड इट इज़ यूजली द रिच एंड द पावरफुल that get the maximum earning from the market. These are the people who have money and own the factories, the large shops, large land holdings एक्सेट्रा। यानी जो बड़े बड़े जो ट्रेडर होंगे, जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स होंगे, उनके पास अपनी शॉप्स होंगी, बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स होंगे, उनके पास में फैक्ट्रीज होंगी, तो उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, अर्निंग भी उनकी ज़्यादा होगी। उनको अपनी डे टू डे नीड्स के लिए काम नहीं करना होगा, बल्कि उनके जो बिजनेस है वो बड़े अमाउंट पर चलेगा। द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड द पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स। जो गरीब लोग होते हैं वो रिच और पावरफुल लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत सारी अपनी नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स, इनको लोन भी मिलता है। स्मॉल फार्मर स्वप्ना का जो केस है आपने देखा था। फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ देयर गुड्स वेवर्स इन द पुटिंग आउट सिस्टम, और मार्केटिंग करने के लिए जैसे कि पुटिंग आउट सिस्टम वेवर्स का हमने देखा था। मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी गारमेंट फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ बहुत सारे लोगों को काम दोगे तो उससे उनकी भी इनकम उनको मिलेगी। देयर आर वेज टू ओवरकम दीज सच एज फॉर्मिंग ऑपरेटिव एज प्रोड्यूसर एंड ensuring that laws are followed strictly. In this last chapter we will read about how much one such fish worker cooperative was started on the Tava river. यानी कि कोऑपरेटिव में क्या होता है कि आप लोग काफ़ी सारे एक साथ जुड़ के और क्या करते हो कि एक साथ किसी बिजनेस को करते हो, एक किसी काम को करते हो, और उसमें जो भी प्रॉफिट आता है उसको इक्वली आप लोग आपस में शेयर कर लेते हो। जैसे कि आपका अमूल का नाम आपने सुना है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। दिल्ली में मदर डेयरी है, आपके यहाँ एक सांची है जिसका कि मिल्क आता है। तो ये सब कोऑपरेटिव हैं जिसमें कि प्रॉफिट इक्वली सभी के बीच में बांट दिया जाता है। तो ये आपका ये चैप्टर था, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि एक शर्ट जो है वो मार्केट में किस तरीके से सुपर मार्केट तक पहुंचती है, और मार्केट तक पहुंचने से पहले वो किन किन लोगों के पास से होकर जाती है, और कौन कौन पर्सन जो है उसको प्रॉफिट मिलता है, किसको प्रॉफिट नहीं मिलता है, कौन ज़्यादा सफ़र करता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज दी हुई हैं, क्वेश्चंस हैं। व्हाट मेड स्वप्ना सेल द कॉटन टू द ट्रेडर इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द कुरनूल कॉटन मार्केट। स्वप्ना जो थी उसने ट्रेडर को कॉटन क्यों बेचा कुरनूल की कॉटन मार्केट में बेचने की बजाय। इसका मैंने रीज़न आपको बताया था कि इसका रीज़न था कि वो ट्रेडर से ही लोन बोरो करती थी बाकी डेज में, और इसीलिए उसको अपना जो कॉटन है वो कुरनूल मार्केट में ना बेच के ट्रेडर को बेचना पड़ा। डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द वेजेस ऑफ वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। डू यू थिंक द वर्कर्स गेट अ फेयर डील। ये आप खुद लिखोगे, इसका मैं आंसर